प्यारे बच्चों, मैं एसके झा आपका आपके YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं बच्चों लेकर आया हूं कि एनटीपीसी सीबीटी 2 में आप जीएस को कैसे हैंडल करेंगे। क्योंकि मैंने देखा सर एनटीपीसी 7th फेज में और फर्स्ट फेज में जीएस ने बहुत ज्यादा परेशान किया, स्टैटिक ने बहुत ज्यादा परेशान किया और करंट अफेयर्स भी कुछ कुछ शिफ्ट में उल्टे पुल्टे आए। तो कैसे जीएस को पढ़ना चाहिए, हमको ऐसा लगता है कि जीएस को अगर आप जैसा ढंग जैसा तरीका हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि जीएस आपका 50 नंबर का जीएस और करंट अफेयर्स मिला के रहना है सीबीटी 2 में, तो आप समझ सकते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस किस हिसाब से होगा। डिसाइडिंग फैक्टर कैसे ये डिसाइड करेगा कि क्या आपका फ्यूचर होना है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक जीएस का सारे शिफ्टों का एक एनालाइजेशन किया जाए कि पिछले एनालाइजेशन के हिसाब से अब क्या हो सकता है और उसको कैसे पढ़ा जाए। तो प्यारे बच्चों, मैं जो आज का वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही था कि मैं जीएस की जो समस्या है कि उसको कैसे पढ़ें, तो मैं उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। तो मैं सबसे पहले तो मैं आपके सिलेबस पे चलता हूं। जो आपका मेंस का सिलेबस है वो मैथमेटिक्स आपका 35 नंबर का रहना है, 35 क्वेश्चन 35 नंबर का, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जिसको आप कहते हैं 35 नंबर का रहना है और 35 क्वेश्चन रहना है। जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहने हैं और 50 नंबर के रहने हैं। टोटल 120 पूछेगा, सबको पता है, और 90 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 45 सेकंड से ज्यादा नहीं मिलने जा रहा है। तो मैं जो अभी बात करने वाला हूं मेरे दोस्त, वो जनरल अवेयरनेस पे बात करने वाला हूं। ये जो जनरल अवेयरनेस 50 नंबर का आपको पूछा जा रहा है, 50 क्वेश्चन। क्योंकि देखिए, आप सोच सकते हैं कि आप एनटीपीसी मेंस अगर आपका अच्छा जाता है तो आप एएसएम बन जाइएगा, एनटीपीसी मेंस अगर आपका अच्छा जाता है तो आप सर गुड्स गार्ड बन जाइएगा। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब कितना बड़ा बड़ा पोस्ट है रेलवे में जो जिसको आप होल्ड कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर एनालाइजेशन आपका तगड़ा रहा, थोड़ा सा अगर आप चीजों को अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं तो आपका काम हो जाएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना जीएस को एनालाइज किया जाए, और मैथ वाले सर मैथ को एनालाइज कर देंगे, रीजनिंग वाले सर रीजनिंग को एनालाइज कर देंगे, तो शायद आपका काम हो जाएगा। आप गौर से देखिए, जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो 2017 में सर पूछा गया और जो अभी तक हमको ऐसा लगा कि पूछा जा सकता है, उसके हिसाब से मैंने एक सिनेरियो बनाया है। आप गौर फरमाइएगा तो आपको समझ में आएगा। हिस्ट्री आपका 5 से 6 क्वेश्चन रहना है। हिस्ट्री आपका 5 से 6 क्वेश्चन रहना है। ज्योग्राफी आपका 5 से 6 क्वेश्चन रहना है। पॉलिटी भी आपका 4 से 5 क्वेश्चन रहना है। इकोनॉमिक्स आपका 1 से 4 क्वेश्चन रहना है। स्टैटिक आपका 8 से 10 क्वेश्चन रहना है। करंट अफेयर्स आपका 12 से 16 क्वेश्चन रहना है। कंप्यूटर आपका 3 से 5 क्वेश्चन पूछ रहा है। फिजिक्स आपका 5 से 6 क्वेश्चन रहना है। केमिस्ट्री आपका 3 से 4 रहना है। बायोलॉजी आपका 2 से 3 रहना है। और साइंस एंड टेक की अगर हम बात करें तो साइंस एंड टेक से भी 1 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब आप कहिएगा कि सर ये सारी बातें तो ठीक है, आप ये बताइए कि सर इसको इसमें आप क्या बेहतरीन बता सकते हैं, ये तो इतना पूछा है, चलो बहुत अच्छी बात है। आप इसमें क्या कह रहे हैं, कैसे हम इसको एनालाइज करें और कैसे हम इसको पढ़ें। तो सर एक लाइन का बात है, सक्सेस की एक खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है। तो आप सर अगर मेहनत कीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। थोड़ा सा मेरा एनालाइजेशन इसमें ऐड कर लीजिएगा। मामला क्या है कि हिस्ट्री का अगर 5 से 6 क्वेश्चन आपको पूछता है, अब पहले तो आप बात कीजिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की। मेरा मानना यह है कि इस 4 में से तुम एक सब्जेक्ट को मैनेज कर दो, 4 में से एक सब्जेक्ट को मैनेज कर दो और 3 ही सब्जेक्ट को लेके आगे बढ़ो। कोई एक सब्जेक्ट जो तुम्हारा खराब है, कोई एक सब्जेक्ट जो तुम्हारा खराब है उसको आप इग्नोर कर दिए और 3 सब्जेक्ट को आगे लेकर बढ़िए और उसी में 100% एक्यूरेसी मेंटेन कीजिए। अब ये आपको डिसाइड करना है कि हमको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स में से क्या छोड़ना है और क्या रखना है, क्योंकि वो डिपेंड करता है अलग अलग बच्चों के स्ट्रेंथ पर। अगर आप एक सब्जेक्ट को कंप्लीट आप इग्नोर कर दीजिए कि हमको नहीं पढ़ना है, आप 3 सब्जेक्ट लेके चलिए। उसके बाद आप आ जाइए सर स्टैटिक पे। स्टैटिक में अगर हम बात करें तो यहां से 8 से 10 क्वेश्चन पूछा जाना है। तो सर ई कैसे होगा? ई तब होगा सर जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। इसमें तो कंप्लीट आपको थ्योरी सर सिलसिलेवार तरीके से पढ़ना होगा। ये कंप्लीट स्टैटिक है,
सबसे लंबा, सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा। तो स्टैटिक में आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा। लेकिन इसमें भी सर कुछ तरीके हैं। आप जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो ना, ये अच्छा ये क्वेश्चन है, ये आंसर, अच्छा ये क्वेश्चन है, ये आंसर, अच्छा ये क्वेश्चन है, ये आंसर है। आप वहां सर क्या होता है, तभी तो आपके जस्ट बगल में अगले पेज में आंसर रहता है। आप नहीं भी जानते हो तो एक बार पलट लेते हो और दिमाग को समझा देते हो कि चलो ये आंसर हमने देख लिया। लेकिन सर वो लंबे समय तक आपका याद नहीं रहता है। याद कब रहेगा, याद तब रहेगा जो जब आप ये डिसाइड करोगे कि क्या हमको आता है और क्या हमको नहीं आता है। तो जो आपको आता है उसको नहीं पढ़ना है, और जो नहीं आता है उसको बार बार पढ़ना, ये आप करते ही नहीं है, क्योंकि दिमाग हमेशा भारी चीजों से दूर भागता है। भारी क्या है, जो आप जानते नहीं है। तो सर आप क्या कीजिए, यहां पर आप क्वेश्चन को छांटना शुरू कीजिए, टॉपिक को छांटना शुरू कीजिए कि कौन कौन सा टॉपिक में हमारा क्वेश्चन आएगा तो नहीं छूटेगा और कौन कौन सा टॉपिक छूट जाता। तो उसके लिए आप क्या कीजिए सर, 50 क्वेश्चन का सेट एक मारिए। 50 क्वेश्चन का जब आप सेट मारिएगा तो उसमें आपको दिखाई देगा कि हमारा जो है 30 क्वेश्चन बन रहा है, क्योंकि आपने पीटी दिया है तो 30 क्वेश्चन कम से कम बन रहा है। और उसके बाद आपको 10 क्वेश्चन ऐसा लगेगा जिसमें थोड़ा सा आपको डाउट है, 10 क्वेश्चन ऐसा लगेगा जिसमें आपको डाउट है, और 10 क्वेश्चन ऐसा लगेगा जो आप जानते ही नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है आपके पास। तो सर आप इस सेक्शन को ज्यादा से ज्यादा पढ़िए और इस सेक्शन को आप इग्नोर कीजिए, क्योंकि पीटी में पढ़ा तब तो आपका ये वाला क्वेश्चन बना और आपका पीटी निकल गया। इस सेक्शन को आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए। उसके लिए तो सर आपको खुद समझना होगा कि मेरा कौन सा सेक्शन गड़बड़ है और कौन सा सेक्शन ठीक है, और नहीं तो सर मामला एकदम गड़बड़ हो जाएगा। आपको ये एनालाइज करना होगा कि कौन सा सेक्शन मेरा वीक है, उसको अलग कीजिए और उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। आप आ जाइए करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स का क्या मामला है सर, करंट अफेयर्स मेरे ख्याल से सर 3 टाइप का होता है। एक वो जो कोई नहीं पढ़ेगा सब बनाएगा, बिना पढ़े भी बन जाएगा। एक वो होगा सर जो आप थोड़ा पढ़ते हैं और तब बन जाएगा। एक वो होगा जो सर कितनों पढ़िएगा तो नहीं बनेगा, तो मामला गंभीर हो जाएगा सर। तो कहने का मतलब इसमें एक टाइप का करंट अफेयर छोड़ देना है, जो आप कितनों पढ़िएगा तो नहीं बनेगा, वो एक टाइप का करंट अफेयर छोड़ देना, जो नॉर्मली बन जाए और जो थोड़ा बहुत पढ़ने से बन जाए उसको बना लेना। एक टाइप का करंट अफेयर पे बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, वो आप कितनों पढ़िएगा तो सर करंट अफेयर सबके लिए नया हो जाता है, 2-3 क्वेश्चन जो किसी से नहीं बनता है। तो अगर यहां 12 से 16 पूछा जाता है तो आप इसमें 12 से 16 नहीं सर, आप 10 से 12 क्वेश्चन की ही तैयारी करके जाइए। आप यहां 3 क्वेश्चन को इग्नोर करिए, 13 क्वेश्चन की तैयारी करके जाइए। 3 क्वेश्चन आप इग्नोर कर दीजिए। जैसे ही आप 3 क्वेश्चन इग्नोर कीजिएगा आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं सर, इसके 16 क्वेश्चन को सर रट्टा मारना शुरू कर देते हैं और एग्जाम हॉल में जाते हैं, वो 2-3 किसी से नहीं बनता है, आपसे भी नहीं बनता है, लेकिन आपने टाइम उस पर बर्बाद कर दिया होता है। और उसके बाद अगर हम चलते हैं कंप्यूटर से सर एकदम 3 से 5 क्वेश्चन रह रहा है। पीटी में भी रहा, एनटीपीसी पीटी में, मेंस में भी रहना है, पिछले बार भी रहा था, इस बार भी रहेगा। 3 से 5 क्वेश्चन। तो सर अब 3 से 5 क्वेश्चन अगर कंप्यूटर से रह रहा है तो मामला अति संवेदनशील है कंप्यूटर का, ये क्वेश्चन सारा बन जाना चाहिए। पांचों के पांचों क्वेश्चन अगर 3 से 5 क्वेश्चन पूछ रहा तो A to Z क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। ये कैसे बनेगा, कोई भी एक पतली सी किताब आप ले लीजिए, उस पतली सी किताब को आप पढ़ जाइए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं बनने का कोई सवाल नहीं उठता। इसके क्वेश्चन को अगर आप लगाओगे भी सेट में तब भी आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाना है। उसके बाद फिजिक्स लगभग बच्चों का ठीक होगा, केमिस्ट्री बायो लगभग बच्चों का ठीक होगा। आप कहिएगा ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं वो सर साइंस खूब अच्छे से पढ़ रहे हैं, सॉरी ग्रुप डी की जो तैयारी कर रहे हैं वो साइंस बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। और ग्रुप डी में जो साइंस आपका है तो वहां सर अगर आपने बहुत अच्छे से 25 नंबर के लिए तैयार कर लिया है तो यहां आपको 15 नंबर का साइंस पूछेगा, उसके लिए आपको तैयार होने की जरूरत नहीं है, वहीं से आपका यहां काम हो जाना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि वहां का लेवल यहां है और यहां का लेवल यहां है। ये ग्रुप डी का लेवल है और ये एनटीपीसी का लेवल, आपका बहुत आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और रही बात साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, साइंस एंड टेक में सर बहुत सारा मिसाइल वगैरह का क्वेश्चन पूछता है, कुछ कुछ इन्वायरमेंट के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा इसको जो है ना करंट अफेयर से ही आप जोड़ सकते हैं, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए कुछ सर्टेन नोट्स जो है हम कोशिश करेंगे कि आपको प्रोवाइड भी करवा दें, और कुछ सर्टेन मटेरियल जो कि जितना से पूछा गया उसको कलेक्ट करवा के हम आपको क्वेश्चन भी किसी न किसी बुक में हम सर आपको अवेलेबल करवा देंगे, ताकि आप उसको लगा लें तो आपका काम हो जाए। अब फिर से देखिएगा हमने क्या कहा सर, इस 4 में से एक को छोड़ दीजिए, 3 पढ़िए, बहुत ज्यादा टाइम आपका बच जाएगा सर।
एक पेपर छोड़ने का मतलब है सर डेली 2 घंटा आपका बच जाएगा, 1 घंटा तो कम से कम बचेगा। और वो 1 घंटा जो टाइम आपका बचेगा उसको आप मैथ में लगाइए, उसको आप रीजनिंग में लगाइए, तो आपका स्कोर वहां से ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन आप जैसे ही 1 घंटा आप सोचे कि यहां अगर आप 1 घंटा टाइम देते हैं 2 क्वेश्चन बनेगा, और 1 घंटा आप मैथ में टाइम दे देते हैं, 1 घंटा आप रीजनिंग में टाइम दे देते हैं, तो आपका 5 से 6 क्वेश्चन बन जाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक यहां से इग्नोर करो। एक को जैसे आप इग्नोर करोगे, स्टैटिक आप कंप्लीट पढ़ो जितना ज्यादा पढ़ सकते हो, और अपने जितने भी वो पार्ट जो आपको याद नहीं रहते हैं, जहां आपको दिक्कत होती है, उस सारे पार्ट को एनालाइज करो। जो आपको आता है उसको देखने की जरूरत नहीं है, जो डाउटेबल है, जो आपको नहीं आता है उसको बार बार देखने की जरूरत है, तब जाके स्टैटिक के सवाल बनेंगे। उसके बाद हम आते हैं सर करंट अफेयर्स में। हमने कहा एक टाइप का करंट अफेयर्स छोड़ दो, 12 से 16 क्वेश्चन पूछता है, तुम 10 से 13 का तैयारी करो, 3 क्वेश्चन छोड़ दो, 3 क्वेश्चन यहां छोड़ो, 4 क्वेश्चन यहां छोड़ोगे, 7 क्वेश्चन छोड़ दो। 7 क्वेश्चन छोड़ने के बाद यानी 113 नंबर की तुम तैयारी करके जाओ, 120 का मत करो। तुम बिलीव नहीं करोगे मेरे दोस्त, यहां से जो तुम 1 घंटा बचाओगे, और यहां करंट अफेयर से जो तुम 1 घंटा बचा के 2 घंटा मैथ रीजनिंग में दोगे, 7 के जगह तुम्हारा 15 इंक्रीज कर जाएगा, और तब तुम्हारा काम हो जाना। कर पाते हैं तो सारा कीजिए, लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं तो उसको ऐसे एनालाइज कीजिए, सर आपका काम हो जाएगा। क्योंकि सर कम से कम 100 क्वेश्चन तुमको बनाने होंगे, 100 अटेम्प्ट्स होने चाहिए मेंस में, नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। टाइम कम है, एरिया बड़ा है, इसलिए होगा क्या सर, स्मार्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, भारी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अब होता क्या है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जैसे हमने सर पिछले बार का एनटीपीसी का सारे शिफ्ट का एनालाइजेशन जब किया, तो हमको ऐसा लगा, हम पिछले समझो 3 दिन से इसी में लगे हुए हैं कि इसका एनालाइजेशन किया जाए कि कैसे मामला बन रहा है, क्या हो रहा है। तो सर आप जब देखिएगा ना, तो बहुत सारे लोग ऐसा कहेंगे, या तुमको भी ऐसा लग रहा होगा सर 45 सेकंड में है। अरे भाई मेरे 45 सेकंड टाइम जरूर है, लेकिन सर जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें आप जब देखिएगा तो वो क्वेश्चन स्मार्ट है, भारी नहीं है लेकिन स्मार्ट है। आपको सर लगेगा ये होगा, लेकिन आंसर कुछ और है। तो वहां सर स्मार्ट क्वेश्चन को अगर डील करना है, उसके लिए स्मार्टली आपको पढ़ना भी पड़ेगा। बहुत सारा रीजनिंग में अभी हम देख रहे थे पूरा का पूरा, उसमें पजल से सर क्वेश्चंस आप देखिएगा 2-3 क्वेश्चन कभी पूछा है, 3-3 क्वेश्चन, कभी नहीं पूछा है। लेकिन लड़का दिमाग में एडजस्ट कर लिया, पजल से तो क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, 3-3 क्वेश्चन पूछा है पजल से, 4-4 क्वेश्चन भी पूछा है। तो सर वहां 3 क्वेश्चन तो 2 शिफ्ट में हम देखे पजल से 3 क्वेश्चन था, तो वहां थोड़ा सा सर संभलने की जरूरत है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन स्मार्ट पूछेगा और स्मार्टली उसको डील कीजिए। और हमने आपको क्या कहा, करंट अफेयर्स में थोड़ा सा टाइम बचाइए आप। जो करंट अफेयर्स का टाइम है वो स्टैटिक को दीजिए आप। जो करंट अफेयर्स का टाइम है वो आर्ट्स पेपर में किसी 3 पेपर को जो आप सेलेक्ट किए उसको दीजिए। जो करंट अफेयर्स और एक पेपर जो आर्ट्स का आप टाइम बचाइएगा उसको मैथ और रीजनिंग में दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। और साइंस के लिए एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग पढ़ ही रहे होंगे ग्रुप डी के लिए, तो फिर यहां बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। उम्मीद करते हैं, फिर से हम एक बार समझा दें, एक यहां से छोड़ देना है चारों में से। स्टैटिक में जो पार्ट आपको नहीं पता है और जो डाउटेबल है उसको देख लेना है। करंट अफेयर्स में एक टाइप छोड़ देना, 3 क्वेश्चन कम कर देना, नहीं बनाना है, हमको बनाना ही नहीं है, जिसको बनाना होगा बनाएगा, हम नहीं बनाएंगे। उसके बाद कंप्यूटर के पूरे एक कोई पतली सी किताब लेके उसको सर देख लेना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ऑलरेडी ग्रुप डी आपका तैयार है, यहां तैयार करने की जरूरत नहीं है। और साइंस एंड टेक में सर हम कोशिश करेंगे कोई एक बुक मेरी आएगी उसमें सर हम साइंस एंड टेक का पार्ट दे दे, सारा क्वेश्चन जो पूछा हुआ है और जितना भी सर थ्योरी है उस सारा का सारा हम संग्रहित करके आप तक पहुंचा दें। चलिए इस वीडियो में हम सर इतना ही रखेंगे, लेकिन आगे फिर ही ऐसा ही वीडियो हम आपके सामने लेकर आएंगे, और जो हमारे टीचर लोग हैं, गुरुजी लोग हैं, वो लोग भी लेकर आएंगे और आपके लिए ज्यादा से ज्यादा आपकी मदद करेंगे। एक लाइन का बात है सर, भरोसा रखो मेरे दोस्त, एक पल आएगा जो तुम्हें खोएगा वो जरूर रोएगा। एकदम तुम इस बात का भरोसा रखो मेरे दोस्त कि जो तुझे खोएगा वो एक दिन जरूर रोएगा। और सोच लो तो जीत है, ठान लो तो जीत है, अब मान लोगे तब न हार है। इसलिए मेरे दोस्त ठान लो, क्योंकि अब तेरी जीत निश्चित हो चुकी है। और जो भी बच्चे 50+ भी हैं वो भी हैरान और परेशान नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि 55 से 65 हमने कह दिया, 50+ वालों का भी कुछ कुछ बोर्ड में रिजल्ट होगा।
तो आपको एकदम टेंशन, हैरान, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सारे सारे के सारे बैचेस लेकर हम भी आएंगे। आप अन्य जहां दिल करता है वहां पढ़िए। अच्छे टीचर अगर हमारे पास रहेंगे तो आप हमारे पास जरूर पढ़िएगा। हम कोशिश करेंगे कि अच्छा आपको पढ़ाएं और ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार।